काल और विक्रमादित्य की कहानी। दोस्तों, आइए सुनते हैं काल और विक्रमादित्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसे कालखंड में जहाँ ज्ञान और न्याय का बोलबाला था, वहाँ उज्जैन नगरी पर महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। उनका नाम भी नहीं बल्कि उनके कार्य भी दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे अपनी बुद्धिमानता, साहस और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें धनवंतरि और कालिदास जैसे महान अनुभव शामिल थे, जिन्होंने कला, विज्ञान और साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर काल था। काल जिसने अनगिनत सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा था। काल जिसकी चाल किसी के रोके नहीं रुकती थी। काल जिसके लिए बड़े बड़े सम्राट भी धूल के कण मात्र थे। काल एक अदृश्य शक्ति था, जो हर चीज के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफ़र का साक्षी था। एक दिन विक्रमादित्य के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि वे काल को भी चुनौती देंगे। वे यह देखना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे काल को भी वश में किया जा सके, या कम से कम उसकी गति को समझा जा सके। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई मुझे काल के रहस्य को समझाने में मदद करेगा, उसे मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। कई विद्वान आए। उन्होंने काल के बारे में तरह तरह के सिद्धांत बताए, लेकिन विक्रमादित्य संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो व्यवहारिक हो, जो काल के प्रभाव को सीधे तौर पर दिखाए। एक रात विक्रमादित्य अपने शयनकक्ष में थे। उन्हें अचानक एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी और एक मधुर लेकिन गंभीर आवाज़ सुनाई दी। विक्रमादित्य, तुम काल को जानना चाहते हो? काल को जानने के लिए तुम्हें स्वयं को जानना होगा। विक्रमादित्य उठ बैठे। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उन्हें लगा कि यह कोई सपना था, लेकिन आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि वे उसे भूल नहीं पाए। अगली सुबह उन्होंने अपने दरबारियों से इस घटना का जिक्र किया। एक वृद्ध ज्ञानी ने कहा, महाराज, यह काल का ही संकेत है। काल स्वयं को प्रकट नहीं करता, वह संकेतों के माध्यम से बात करता है। विक्रमादित्य ने सोचा, स्वयं को जानना। यह उन्हें एक गहरे चिंतन में ले गया। उन्होंने अपने राज्य में घूमना शुरू किया, साधारण लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे समय हर किसी को प्रभावित करता है। बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, खुशी, दुख, सब काल के ही चक्र का हिस्सा थे। एक बार वे जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल वृक्ष था, जो सैकड़ों साल पुराना था। उसकी जड़ें गहरी थीं और उसकी शाखाएं आसमान छू रही थीं। कुछ ही दूर पर एक छोटा पौधा उग रहा था। विक्रमादित्य ने सोचा, इस वृक्ष ने भी एक दिन छोटे पौधे के रूप में शुरुआत की होगी। उस समय के साथ यह इतना विशाल हो गया, और यह छोटा पौधा भी यदि इसे अवसर मिला तो एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा। उन्हें महसूस हुआ कि काल का सबसे बड़ा रहस्य उसकी निरंतरता और
परिवर्तनशीलता में निहित है। उन्होंने यह भी देखा कि लोग अक्सर बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं, और इस प्रक्रिया में वे आज को जीना भूल जाते हैं। उन्हें लगा कि काल को वश में करने का अर्थ उसकी गति को रोकना नहीं है, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बिठाना है। विक्रमादित्य अपनी प्रजा के बीच लौट आए। उन्होंने नए नियम बनाए जो लोगों को वर्तमान में जीने और अपने समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कहा, जो समय हमारे पास है वह आज है, कल का कोई भरोसा नहीं और बीता हुआ कल लौटकर नहीं आएगा। इसलिए आप अपने हर पल को सार्थकता से जिएं। उनकी नई सोच से राज्य में बदलाव आने लगा। लोग अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने लगे। उन्होंने अपने कार्यों को और अधिक लगन से करना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि हर पल महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि काल को जानने का अर्थ उसकी गणना करना नहीं था, बल्कि उसके महत्व को समझना था। एक दिन जब विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे, उन्हें फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, विक्रमादित्य, तुमने काल को जान लिया है। विक्रमादित्य ने पूछा, लेकिन कैसे? मैंने उसे देखा नहीं, मैंने उसे छुआ नहीं। आवाज़ ने उत्तर दिया, काल को देखा या छुआ नहीं जा सकता। काल जीवन का प्रवाह है। तुमने यह समझा कि हर क्षण मूल्यवान है कि भूत और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खोना व्यर्थ है। तुमने लोगों को अपने समय का सदुपयोग करना सिखाया। यही काल को में करना है, उसके साथ तालमेल बिठाना, न कि उससे लड़ना। विक्रमादित्य को अपनी जीत का एहसास हुआ। उन्होंने काल को नियंत्रित नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ रहना सीख लिया था और अपनी प्रजा को भी यही सिखाया था। उन्होंने समझा कि काल कोई शत्रु नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है जो हमें निरंतर चलते रहने के लिए सीखने और परिवर्तन को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय एक अनमोल उपहार है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। विक्रमादित्य की तरह हमें भी वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और अपने हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आप लोगों को? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।